नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 6 रेखीय समीकरण, और रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 6D कराना है। तो अभ्यास 6D में है आयु संबंधी प्रश्न। इसमें निकालेंगे आयु संबंधी प्रश्न कराएंगे आपको। तो प्रश्न नंबर 1 है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान। तो इस प्रकार के सवाल को लिए पहले हम आयु मान लेते हैं। इसमें 2 व्यक्ति हैं, माँ और उसका पुत्र। तो जो छोटा है पहले उसकी मान लेते हैं। माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लेंगे x वर्ष, और फिर मानेंगे माना माँ की आयु। पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो हमने पुत्र की मानी है x, तो 5 गुनी हुई 5x वर्ष। इस तरह से हमने दोनों की आयु मान ली। अब इसमें क्या कहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु से पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात निकालेंगे दोनों की आयु। देखेंगे 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु पहले निकालते हैं। पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु मानी हमने x वर्ष, तो x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि हमें निकालनी है 8 वर्ष पश्चात, तो इसलिए x प्लस 8। अब निकालेंगे 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु। माँ की आयु है 5x वर्ष, तो जो 8 वर्ष पश्चात निकालेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 8 वर्ष। अब बनाएंगे इसके समीकरण सवाल के अनुसार। तो लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से और समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाना बहुत आवश्यक है, और अगर सही बन गया तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो क्या कहा इन्होंने, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से, माँ का तो पहले माँ की, तो प्रश्न अनुसार हमने लिया माँ की आयु 5x प्लस 8। अब क्या कहा है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो लिखेंगे 3 और कोष्ठक में लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु है x प्लस 8। ये बन गया हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को हल करना है, तो ये तो ऐसे रहेगा 5x प्लस 8 बराबर, ये कोष्ठक खोलना है। अगर कोष्ठक से पहले कोई संख्या होती है तो उसमें करते हैं अंदर की संख्या में गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे x में 3x, और 3 से गुणा करेंगे 8 में 3 8 24। अब बीजीय संख्या एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ। तो पहले लिखेंगे हम 5x, 3x का करेंगे पक्षांतर, इसको हमें लाना बराबर से पहले, तो माइनस का हो जाएगा 3x, और बराबर के बाद 24 लिखेंगे, और 8 को ले जाएंगे बराबर के पीछे। 8 का करना पक्षांतर, तो 8 प्लस का है माइनस के 8 हो जाएंगे। 5x में से 3x घटाएंगे 2x, और बराबर हो जाएगा 24 में से घटाएंगे 8, तो ये हो जाएगा आपका 16 है। x बराबर 16 बटे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8। अब जहाँ भी x है वहाँ हमें लिखना है 8, तो यहाँ इसका उत्तर लिख दे रहे हैं। तो पहले लिखेंगे हम पुत्र की आयु। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मानी है हमने x वर्ष, तो x के स्थान पर लिखेंगे x का मान यानी 8, तो ये हो गया 8 वर्ष। और फिर लिखेंगे माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु मानी हम नाम 5x, तो 5 लिखेंगे, पहले संख्या लिखते हैं 5x। अब क्या करना है, 5 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का आएगा, और x के स्थान पर आएगा x का मान 8, 8 पंजे 40, 40 वर्ष। तो इस प्रकार से
पुत्र की आयु हो गई 8 वर्ष और माँ की आयु हो गई 40 वर्ष। सवाल नंबर 2, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? इसमें निकालना है अब्दुल की वर्तमान आयु। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम दोनों की आयु पहले मान लेंगे। तो सबसे इसमें क्या करते हैं, छोटा होगा पुत्र यानी अब्दुल, तो पहले लिखेंगे हम माना अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु मान लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो x माइनस 25 लिखेंगे, 25 वर्ष छोटा है। और पिता की आयु x वर्ष। इस तरह से हमने सबसे पहले इनको मान लिया। अब बनाएंगे इसकी समीकरण। तो इसने क्या कहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व, हमें निकालना है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, पहला अब्दुल है तो अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु मानी है x माइनस 25 वर्ष, तो x माइनस 25 और माइनस 10 और लिखेंगे क्योंकि हमें 10 वर्ष पूर्व निकालनी है, तो चिन्ह लगाना माइनस का। अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु मानेंगे, तो इस समय है पिता की आयु मान ली है x वर्ष, तो x माइनस 10 वर्ष। इस प्रकार से हमने इसको 10 वर्ष पूर्व जो है दोनों की आयु बना ली है। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार इसका समीकरण लेते हैं। क्या प्रश्न अनुसार है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो 10 वर्ष पूर्व पर लिखेंगे हम पिता की आयु x माइनस 10 बराबर 6 गुनी, फिर लिखेंगे अब्दुल की आयु x माइनस 25 माइनस 10। ये हमारा बन गया समीकरण। अब लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 6। अब दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं तो जोड़ देंगे, 25 और 10 35, तो माइनस के 35। अब ये कोष्ठकों में खोलना है, तो x माइनस 10 और ये कोष्ठक खोलेंगे। अगर कोष्ठक से पहले कोई संख्या होती है तो आप जानते हैं कि उस संख्या से कोष्ठक के अंदर की संख्या में गुणा कर लेते हैं। 6 से गुणा करेंगे x में तो 6x, और 6 से गुणा करेंगे 35 में तो 6 पंजे 30 और 6 3 18 और 3 21। बीज संख्याएं एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ। तो पहले लिखेंगे हम x। अब ये 6x है, इसको लाएंगे बराबर से पहले, तो 6x का करना है पक्षांतर, तो चिन्ह बदलते हैं, माइनस के 6x हो जाएगा और बराबर फिर माइनस के हैं 210 और 10 को ले जाएंगे बराबर के पीछे, 10 का करना है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस के 10 हैं तो प्लस के 10 हो जाएंगे। अब माइनस के 1x यानी x में से 6x घटाएंगे तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 6x में घटाएंगे 1x 5x और 210 में से 10 घटाएंगे क्योंकि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो चिन्ह माइनस का आएगा, यहाँ बचेगा 200। x बराबर माइनस के 200 बटे में माइनस के 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 और ये 0 माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया 40। अब जहाँ भी x है वहाँ हम 40 लिखेंगे। इसमें निकालना है हमें अब्दुल की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे अब्दुल की वर्तमान आयु जो हमने मानी है उसको लिखते हैं। तो अब्दुल की वर्तमान आयु मानी है हमने x माइनस 25 वर्ष। अब जहाँ x है वहाँ लिखेंगे x का मान यानी 40, तो लिखेंगे 40 माइनस 25 और 40 में से
25 घटाएंगे तो बचेगा आपका 15। तो 15 वर्ष हो गई अब्दुल की वर्तमान आयु। सवाल नंबर 3, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें भी क्या करना है, दोनों की आयु मान लेंगे। तो पहले मानते हैं पिता की आयु। माना पिता की आयु x वर्ष। पिता की आयु हमने मान ली x वर्ष। अब मानते हैं माना माँ की आयु। पिता की आयु से 5 वर्ष कम है तो x - 5 वर्ष। अब आगे करते हैं 10 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे। तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x वर्ष है और हमें निकालनी 10 वर्ष पूर्व, तो x - 10 वर्ष। पूर्व के लिए माइनस का चिन्ह और पश्चात के लिए प्लस का चिन्ह। अब निकालते हैं 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु। माँ की आयु है x - 5, तो x - 5 - 10 वर्ष। ये 10 वर्ष पूर्व जो है दोनों की आयु हो गई। अब इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है। तो बनाएंगे प्रश्नानुसार इसकी समीकरण 5:6। तो पहले लिखेंगे हम 5 और पिता की आयु लिखेंगे x - 10 और फिर लिखेंगे 6 और माँ की आयु लिखेंगे x - 5 - 10। ये हमारा इस तरह से समीकरण बन गया। ये कोष्ठक खोलना है, 5 से गुणा करनी है 5x - 5 से गुणा करेंगे 10 में 5 × 50 और उसी प्रकार से दूसरा कोष्ठक खोलेंगे। तो 6 से गुणा करेंगे x में 6x - 6 से गुणा करेंगे 5 में 6 × 5 = 30 और 6 से गुणा करेंगे 10 में तो 6 × 60। अब बीजीय संख्या एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सरल कर लेते हैं। 5x - 50 बराबर 6x। दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो दोनों जोड़ लेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। 30 और 60 90 हो गया। अब लिखेंगे 5x। ये 6x को हम बराबर से पहले लाएंगे तो 6x का करेंगे पक्षांतर तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है माइनस को जाएगा 6x। उसके बाद माइनस के 90 हैं। अब ये 50 को हम पीछे ले आएंगे यानी बराबर के बाद लाते हैं तो -50 का करेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर सबसे पहले चिन्ह बदलेगा, प्लस का 50 हो जाएगा। 5x में से 6x नहीं घटेगा तो 6x में से घटाएंगे 5x तो माइनस के 1x और ये 90 माइनस का है, 50 प्लस का है। एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है तो चिन्ह माइनस के आएगा क्योंकि माइनस की बड़ी है। और 90 में से 50 घटाएंगे 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 40। ये तो आ गया x का मान। अब इसमें पूछा है माँ की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु। इसमें निकालनी हमें माँ की वर्तमान आयु। तो जो हमने मानी है पहले वो लिखेंगे। ये है माँ की आयु x - 5 वर्ष। ये तुमने मान लिए। अब x के स्थान पर जो x का मान आया है 40, तो 40 - 5, 40 में से घटाएंगे 5 तो ये आ जाएगा आपका 35 वर्ष। तो माँ की आयु हो गई 35 वर्ष। अब सवाल नंबर 4 हल करते हैं। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी मान लेते हैं। तो
इसको हल करना है। माना x वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु है 5 वर्ष, तो हो जाएगी 5 + x वर्ष, क्योंकि x वर्ष पश्चात निकालनी है इसीलिए प्लस का x हो गया। अब मानेंगे माना x वर्ष पश्चात माया की आयु, इन्होंने कहा है कि 20 वर्ष बड़ी है, पुत्र की आयु से 20 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे 5 + x और प्लस 20, क्योंकि 20 वर्ष बड़ी है तो इसको 20 हम पहले ले लेते हैं, 5 + 20 और प्लस x, इस तरह से, क्योंकि 5 वर्ष का पुत्र है और 20 वर्ष बड़ी है तो प्लस हो गया, और x वर्ष पश्चात निकाला इसलिए x हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 20 25 + x। इस तरह से ये दोनों की आयु मान लेते हैं। अब आयु मानने के पश्चात अब बनाएंगे इसका समीकरण। प्रश्न अनुसार समीकरण आते हैं, तो क्या है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु यानी माया की आयु, तो माया की आयु है 25 + x और बराबर 3 गुनी हो जाएगी, 3 लिखेंगे, और पुत्र की आयु है 5 + x। ये बन गया इसका समीकरण। अब इस समीकरण को हल करना है, लिखेंगे 25 + x और ये कोष्ठक खोलेंगे। तो जब कोष्ठक खोलते हैं तो उससे पहले संख्या होती है, गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे 5 में 15 और 3 से गुणा करेंगे x में 3x। बीजीय संख्याएं एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ। तो पहले लिखेंगे x और इस 3x को लाएंगे बराबर से पहले, इसका करेंगे पक्षांतर, तो 3x का करना पक्षांतर, तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 15 है। अब ये संख्या हमारी है 25, 25 को ले जाएंगे बराबर के बाद, इसका करना पक्षांतर, तो माइनस का 25। एक x में से 3x नहीं घटेगा, अब एक x में से घटाएंगे 3x, तो एक x में से 3x नहीं घटेगा तो चिन्ह आएंगे माइनस का, और 3x में से घटाएंगे 1x तो बचा 2x। उसी प्रकार से 15 में से 25 नहीं घटेगा तो चिन्ह माइनस लाएंगे, और 25 में से घटाएंगे 15 तो 10। x का मान निकालना है, x बराबर -10 और ये -2 के नीचे आएंगे, 2 से भाग करना है, 2 पंजे 10 और माइनस से, तो x का मान आ गया 5। अब क्या करना है इसमें निकालना है, तो कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने माना x वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये हो गया इसका उत्तर। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।